Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today I will solve you numerical number 6 और जो कि ये दोनों जो numerical है these are the most important numericals जिसका statement कम हो तो it mean कि वो ज़्यादातर पेपर्स वगैरह में आ जाते हैं। numerical number 6 में ये कहते हैं कि a battery with an EMF of 12 volt is connected to a 545 ohm resistor. How much energy is dissipated in the resistor in 65 सेकेंड। कहते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, उसका वोल्टेज कितना है, वो 12 वोल्ट है। कहते हैं कि उसके साथ कितना रेजिस्टर अटैच है, वो 545 ओहम है। कहते हैं कि ये जो एनर्जी कितना एनर्जी ये डिसिपेट करेगा, जो कि इस रेजिस्टर में, ये जो रेजिस्टर है कितना रेजिस्टर है, वो 545 ओहम रेजिस्टर है। अगर इसको हम 65 सेकंड के लिए चलाए तो ये कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो एनर्जी आप मालूम करें। तो इजी है, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें तो कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 में जो मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ, वो गिवन डेटा में कहते हैं कि हमारे पास एक ईएमएफ मीन के वोल्टेज है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो 545 ओहम है। क्लियर। अच्छा, इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास जनाब आ रहा है 12 वोल्ट। अच्छा, कहते हैं कि इस रेजिस्टर में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, वो एनर्जी मालूम करे, जो कि इसको हम कितने टाइम के लिए चलाए, वो टाइम हमारे पास है 65 सेकेंड है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल की गिवन डेटा है। तो जनाब यहाँ पर हम लिखेंगे कि R इज़ इक्वल टू 545 ओहम, टाइम दैट इज़ 65 सेकेंड, और जो कि हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास 12 वोल्ट है। क्लियर। अच्छा जनाब, इसमें हमने क्या चीज़ मालूम करना है, एनर्जी को मालूम करना है। तो एनर्जी को मालूम करने के लिए जो मैंने आपको प्रीवियस फार्मूला बताया न्यूमेरिकल नंबर 5 में, उसी तरह वही फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा। देखें फार्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोग को, इसी फार्मूले से मैं आप लोगों को डिराइव करूँगा कि E इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई R इनटू T। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ से आया है, तो जस्ट आप लोगों को मैं समझाने के लिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, घबराए मत। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने ये फार्मूला लिखा था, E इज़ इक्वल टू I T इनटू V लिखा था, ये लिखा था ना। अब देखें इस फार्मूले में, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं I की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आप लोग को पता है ओहम्स लॉ के मुताबिक, देखें गिवन कंडीशन में आप लोग के पास I है नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ओहम्स लॉ किसके बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R यहाँ पर भी डिवाइड कर दे, R को यहाँ पर भी, R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो I की वैल्यू यहाँ पर लेके, ये भी I है और ये भी I है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें। तो E इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है, V डिवाइड बाई R। देखिए ये I है, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें, यहाँ पर T लिख रहा हूँ और V को अपने जगह पर लेके, तो V को अपने साथ मल्टीप्लाई करें, तो E इज इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइड बाई R इंटू टी। ये आ गया कि नहीं, तो देखिए ये वाला फार्मूला मैंने लिखा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने जस्ट वैल्यू स्पॉट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू स्पॉट करने के लिए देखिए V की वैल्यू कितने है, वो 12 है, उसके ऊपर स्क्वायर है। R की वैल्यू कितनी है, वो 545 है, और टाइम की वैल्यू वो 65 है। तो इस पे जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें, तो इससे आएगा 17.1। तो 1.1 ना लेके तो 17 जूल एनर्जी इट विल कंज्यूम, 17 एनर्जी ये कंज्यूम करेगा 65 सेकंड में, ठीक है। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल नंबर मैं आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूँ। लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 7 में ये कहते हैं कि इफ़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी का जो आप लोग के घरों में बिल वगैरह आते हैं वो इसी रेट से आते हैं। कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है, कास्ट है, वो हमारे पास 8.11 RS डिवाइड, ये देखें, पर किलो वाट हावर। व्हाट इज़ द कास्ट, कितना कास्ट आएगा, खर्चा आएगा ऑफ द रनिंग ऑफ 160 वोल्ट फैन एंड 400 वाट लाइट बल्ब फॉर 6 आवर इन स्कूल। एक स्कूल है, इसमें कितने हैं, कितने दो फैन है और उसके पावर कितने हैं, 160 वाट है, ठीक है। और बल्ब कितने हैं, 4 बल्ब हैं और हर एक बल्ब की वोल्ट कितनी है, वो 100 है, ठीक है। तो इसको अगर हम 6 घंटे के लिए लगाए तो इस पर कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आएगा, वो खर्च आप लोग मालूम करें। गॉट द पॉइंट। अब जनाब यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 में देखें, यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ। गिवन डेटा में यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट लिख रहा हूँ या रेट लिख रहा हूँ या यूनिट ऑफ रेट, जो कि टेरिफिक रेट मीन, यहाँ पर आप लोग यूनिट भी लिख सकते। वो कितना है, वो 8.11 RS पर किलोवाट हावर का जो यूनिट है वो कितना है, वो हमारे पास है 8.11 है, ठीक है। अगर आप 1 यूनिट बिजली खर्च करेंगे तो यहाँ पर उसका यूनिट जो कास्ट है, उसका जो खर्चा है वो 8.11 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फैन ऑफ पावर, तो कितने फैन हैं, 160 वाट, और फैन कितने अटैच है, वो हमारे पास 2 है। तो 160 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 320 वाट आएगा। मीन के 2 फैन अटैच हैं। कितने फैन अटैच है, 2 फैन। अच्छा, पावर ऑफ 4 बल्ब, तो एक बल्ब की वाट कितना है, वो 100 है। तो यहाँ पर कितने बल्ब अटैच हैं, 4। तो 4 को इसके मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 वाट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने टोटल पावर को जमा करना है, तो यहाँ पर देखिए, ये इसको P1 का नाम दे दे, इसको P2 का दे दे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल पावर दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मीन के दिस इज़ द पावर ऑफ फैन, दिस इज़ द पावर ऑफ बल्ब। दोनों को जमा करें तो यहाँ पर जो आएगा वो 320 और प्लस 400, तो इससे आ जाएगा 720 वाट आ जाएगा। अब देखें जनाब, आप लोग फार्मूले में देखें, फार्मूले में आप लोग यहाँ पर किलोवाट हावर है, क्या है, किलोवाट हावर है। तो किलोवाट हावर को यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, सिर्फ वाट है। तो आप लोग इस वाट को क्या करेंगे, किलोवाट हावर में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कन्वर्ट करने में क्या क्या करेंगे, ये देखें, ये 1 जंप, ये 2 और ये 3 किलोवाट में हम कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 3 जंप देंगे। तो इससे आ जाएगा 0.720 और किलो, यहाँ पर देखें 3 जंप, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ पर वाट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 0.720 किलो वाट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट में हमारे पास किलो वाट है, क्या है, किलो वाट है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट किया, ठीक। अच्छा, हमारे पास जो टाइम है वो टाइम कितना है, वो कितने घंटे के लिए खुला है, तो वो हमारे पास 6 आवर्स के लिए, कितने के लिए, 6 आवर्स के लिए। तो कहते हैं कि हमारे पास कितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आप लोग क्या करें, मालूम करें। समझ गए। अब जनाब यहाँ पर मैं लिखूँगा फार्मूला हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो जनाब है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन बाय वट एवर और मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास रेट आ जाएगा, ठीक है, जो जितना यूनिट है। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास एनर्जी की वैल्यू नहीं है, तो एनर्जी को हम आसानी से उधर से मालूम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, वो इक्वेशन से आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अच्छा,
यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लोग देखें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखें, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर ई मल्टीप्लाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास एनर्जी है नहीं है, तो एनर्जी को यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू पुट करें। जिस तरह मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आप लोगों को बताया कि जिस तरह करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो हमने करंट की वैल्यू पुट की है, तो इसी तरह आप लोग एनर्जी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कि पावर का जो फार्मूला है वो मैं आप लोग को लिखने जा रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो इन आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने आप को कंफ्यूज ना करें, ज़्यादातर लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो कि पावर का फार्मूला है वो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टी। अब देखें टी को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे, टी को यहाँ पर भी, टी टी कैंसिल, सो एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर P इंटू टी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आ जाएगा P एंड मल्टीप्लाई टी, और मल्टीप्लाई यहाँ पर रेट आ जाएगा, कितना रेट है यूनिट का। तो यहाँ पर पावर कितना है टोटल, वो 0.720, यहाँ पर मैं किलोवाट लिखूँगा। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। टाइम कितना है, यहाँ पर मैं इसलिए हावर को सेकंड में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कि रेट है वो पर किलोमीटर पर किलोवाट पर किलोवाट हावर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हावर को कन्वर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 हावर, और मल्टीप्लाई रेट कितना है वो 8.11 RS, और पर किलोवाट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हावर। ठीक है, हावर, ठीक है, यहाँ पर किलोवाट किलोवाट के साथ कैंसिल और हावर हावर के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, RS रह जाएगा। तो n और n को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास जो कि वैल्यू आएगी वो 35 आएगा। कितना आएगा, 35 RS आएगा। सो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है, वो हमारे पास है 35 रुपये। तो अगर इसको 2 फैन और 4 बल्ब को अगर 6 घंटों के लिए हम लगाए तो इस पर कितना कास्ट आएगा, वो हमारे पास 35 रुपीज़ कास्ट आएगा। थैंक यू जी।